शांति। तो आज 4 तारीख के बाबा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से सुनो तो माया का वार नहीं होगा। अब अगर कदम कदम पर हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है तो एक बाप से हम सुनेंगे तो माया का वार नहीं होगा। तो आज का प्रश्न है, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? बाबा पूछ रहे कि उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? क्या हो सकता है उच्च पद प्राप्त करने का आधार? तो बाबा की श्रीमत पर कदम से कदम पर चलते रहेंगे और कौन सा अच्छा परमाणु में किसी को दुख नहीं देंगे। तो उत्तर है, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। दूसरी पॉइंट है, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। अब अगर इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई याद नहीं आना चाहिए। आप में मर गई दुनिया तब उच्च पद मिल सकता है। बाबा के सिवा हमें कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, तब हमें उच्च पद मिल सकता है। 2 बातें बताई बाबा ने, कौन सी? पहले तो उच्च चलते रहना है और दूसरा है इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते आप में मर गई दुनिया तब उच्च पद मिल सकता है। तो आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जहां तो जहां पूरा आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, ओ है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाबा करे, इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। तो बाबा के मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है। बाबा कह रहे पहले तो रावण ने छीना, फिर वास्तव में पहले तो रावण ने छीना आसुरी मत पर। यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, बाबा कह रहे बंदरों का चित्र बनाते हैं, और है हियर नो इविल सो क्या कहते बाबा, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, माना बुरा न सोचो, बुरा न करो। तो बाबा कहे इनका में कोई रहस्य होगा ना। तो बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है, इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो,
बाबा कह रहे अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। अगर कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो बाबा के मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना, तभी बुद्धि में धारण होगी। बाबा के पहली बात है पवित्र बनना, तभी हमारी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, बाबा कह रहे रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवन सुनंती कथनती ओह माया फिर भागंती हो गए। बाबा कह रहे पहले बाबा का बना, फिर सुना, फिर कथनती होकर फिर बाबा कह रहे भागंती हो जाते हैं। और बाबा कह रहे 7 रोज भट्टी में पकना है। जैसे वीट को भट्टी में पकाते और क्या करते हो, निकाल के पक्का है या कच्चा हो देखते हैं। और हमें भी ऐसे ही बाबा भट्टी में पका रहे हैं कि कैसे हम पक्के बने। तो कौन कौन सी बातों से हमें बाबा पक्का बना रहे हैं? बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और जैसे कि माया का प्रभाव से अपने को सेफ रहने के लिए हम शरीर का प्रैक्टिस जितना करेंगे हम मजबूत बनेंगे, मजबूत बनते रहेंगे। बाबा के श्रीमत पर भी चलते रहेंगे, माया का कोई प्रभाव से हम अटल रहेंगे। तो बाबा कह रहे अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्य सुनती कथनती अहो माया फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी बाबा कह यह है बड़ी भारी मंजिल, बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो। बाबा कहते तुमको मुक्त में फंस पड़े हो। बाबा कहते तुम वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुक्त में फंस पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हमें इस रूहानी सर्विस में लग जाना है और हमें किसी की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुझे मर गई दुनिया तब उच्च पद मिल सकता है। बाबा के बिना हमें कुछ याद नहीं आना चाहिए। दुनिया के जैसे कि मरी पड़ी हुई है तो बाबा कह रहे तब हमें उच्च पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ करने की बात नहीं है, मोह की रफ कम नहीं है, नष्ट मोह होना है। बाबा कह रहे नष्ट मोह होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं। तो बाबा कह रहे खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। तो बाबा कह रहे यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा जहां तक जिएंगे। बाबा कह रहे यह सब होगा जहां तक जिएंगे। यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी, माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूंद है, मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प न लाओ। बाबा कह रहे ड्रामा में नूंद है। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी किस पर कृपा करूंगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करो फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी ऐसे नहीं, सब धर्म वाले आते हैं जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए, और बाबा कह रहे जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वह निकल आएंगे। यह सेपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान वाच्य, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो 84 जन्मों में आते हैं।
अनेक बातें यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। बाबा कह रहे हैं अनेकों की मत और अनेक बातें हैं, यह सब बुद्धि में धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। बाबा कह रहे अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म को छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बात को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी उच्च बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, यह कौन है? यह स्वर्ग के मालिक थे ना। अभी कहा है 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। तो अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमोप्रधान हैं। मैं भी इनकी बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था ना, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णु के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो विश्व के मालिक हैं। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। यह बहुत है तो हमारा, बाबा के यह बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है, वह यह बातें ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह सब बातें छोड़कर मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठे निष्ठा यानी कि योग कराए दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया। बाबा कह रहे अपना चार्ट रखो, मैं सारे दिन में बाबा को कितना याद किया। सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। बाबा के ज्ञान में 2-4 वर्ष चलते फिर माया का थप्पड़ लगता है तो गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास से आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बाबा कहे तुम बाबा से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाप आए हैं पति से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्चे पर मार पड़ते हैं तो उनको बचाने के लिए गंधर्व विवाह कर पवित्र रहते हैं। इसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती हैं, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। तो बाप कहते हैं तुम तो बाप कहते हैं तुम तो सुनपंखा हो, यह सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब
ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो, पोता में बताएंगे तब तो राय देंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तो तुम भोग भर लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। बाबा कहे तुम भल भोग लगाओ लेकिन मैं खाता नहीं, मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। अच्छा, तो क्या कहा बाबा ने? माया से को बता देगा, माया से कभी और नहीं खाए। बाबा के डायरेक्शन पर चलना, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। याद रखना है, कितना समय याद किया, बाबा की याद में रहे। कैसे बात किया। तो बाबा ने रात्रि का क्लास चलाया है 15/6/8 का। बाबा के पास्ट जो हो गए हैं उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल न हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनको देने का पाठ न हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा। तो बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रेल भरा हुआ है ना, हमारा प्रबंध का पाठ बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। तो बाबा कह रहे फिर हम राज्य करने आएंगे, वो पाठ चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा, बाबा कह पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। तो बाबा कह रहे यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। न देने वाले, बाबा कह रहे न देने वाले पास रहे न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के सामने हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है न। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी न, यह है कुदरत। कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कर देते हैं। बाबा ने समझाया सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फूल हो जाएंगे, पानी लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। बाबा कह रहे आत्मा व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है,
तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। बाबा कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले उच्च बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर बाबा कह रहे बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है। सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है। इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कह निडर हो रहने का, शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। देखो बाबा कहे जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बाबा के योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। बाबा के बच्चों को यह निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इम्पोरियल टाइम बाप आए हैं, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं, समझाते हैं, यही राजयोग है। और गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है, वही माला का दाना बनते हैं। बाबा के जो पक्के निश्चय बुद्धि है, वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, तो धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। मायाजित बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरी पॉइंट है
बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता में बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। तो आज का वरदान है, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो आज का स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, वरदान को रिवाइज करेंगे। अपने स्वरूप